वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रॉमस क्लानी मैथ्स। और आज हमें एक्सरसाइज 3.2 में तो क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ तो आप खुद बनाएंगे, मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनना है। 10 student of class 10th took part in the mathematics quiz. If number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है, so let कर लेना, let the number of boys x, then let the number of girls y. सो टोटल कितने, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन जाएगा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यू कैन राइट x प्लस वाई माइनस 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकंड केस क्या है, सेकंड केस द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है y, दैट इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, दैट इज बॉयज कितना x, उसमें से 4 मोर है। तो अगर इसको y को मैं उधर ले जाता हूँ तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड। अब हमारे पास है ग्राफिकली हमने दिखाना है सोल्यूशन को। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0 इसके लिए, और ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे x और y भरता हूँ, यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 भरता हूँ, यहाँ पे 0 भरता हूँ, y कितना हो जाएगा, x की वैल्यू अगर मैं 0 भरता हूँ, ओके जस्ट अ मिनट, दिस इज -10 नॉट -10। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 0 भर देता हूँ x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y माइनस 10, तो 10 से 10 आ जाएगा। क्लियर है। फिर अगर मैं y की वैल्यू क्या भर देता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं 0 भर देता हूँ तो इसकी भी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 भर देता हूँ, कितना भर देता हूँ, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 7। सिमिलरली अगर मैं यहाँ भी वैल्यू x और y की भरता हूँ, मैं मिनिमम 3 वैल्यू ले रहा हूँ ताकि आपका ग्राफ में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 भरता हूँ तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 4 होगी। और यहाँ मैं y की वैल्यू अगर 0 भरता हूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी, -4 होगी। और यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 3 भरता हूँ तो इसमें भी x की वैल्यू अगर मैंने 3 भरी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। क्लियर होगी है। सो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, उसको हमने ग्राफ पे शो करना है। किस पे शो करना है, ग्राफ पे शो करना है। सो देखते हैं कि ग्राफ पे कैसे शो करना है। सो ये हमारे पास ग्राफ मैं ऐसे बना रहा हूँ। क्लियर। अब मैं इसको इस तरह से लूँगा कि अगर ये 2, 4, 6, 8 एंड 10। क्लियर। और यहाँ से भी क्या हो गया, 2, इसको तो 1 2 भी ले सकते हैं, 1 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ भी क्या होगा, -2 -4 -6 -8 एंड -10। ये x एक्सिस आपका हो गया, x डैश हो गया, ये y एक्सिस हो गया, y हो गया एंड ये y डैश हो गया। क्लियर है। y हमारा कोई नेगेटिव में नहीं है, बट अब लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, वैसे नेगेटिव में हमारा कोई है नहीं नंबर। ठीक है। नाउ प्लॉट करते हैं इसको। प्लॉट करने के लिए क्या हो जाएगा, 0 एंड 10। तो 0 किसका है, ये 0 हो गया, 0 0 हो गया, तो 0 एंड 10।
तो 10 किसका, यहाँ पे आपका क्लियर। फिर 10 एंड 0, अब 10 किसका है, ये आ गया नंबर। फिर क्या आ गया 3 एंड 7, तो 3 यहाँ इसके बीच में होगा, 7 का होगा इसके बीच में, यहाँ जैसे आएगा इसका, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले इसमें ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन इसको सही आपको ड्रॉ करना है, तभी आपका सॉल्यूशन आ पाएगा ग्राफिकली। क्लियर है, ड्रॉ कर दिया आपने। कौन सी इक्वेशन होगी, ये हो गया 3 एंड 7, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को लेना 0 एंड 4, 0 किसका, x का, 4 किसका, y का, 0 एंड 4 हो गया, ये आपका आ गया 0 एंड 4। फिर आपका आ गया -4 एंड 0, -4 किसका है एंड 0 इसका है, तो यहाँ आ गया, और तीसरा वही है, इसको आपने ड्रॉ कर लिया। लंबी लाइन खींच देनी है, कहीं ना कहीं से ये आपस में कटेंगे, ये कट गया। सो 3/7 पे दोनों कट हो रहे हैं, इसका मतलब है 3 एंड 7 आर द सॉल्यूशंस। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 3 एंड y की वैल्यू कितनी होगी 7। बात समझाई। इसको आपने कैसे आपने प्लॉट करना है ये मैं आपको बता दिया, बाकी आप इसको अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ शीट पे। सो टाइम को बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा उसको जल्दी किया, बट आपने इसको ग्राफ शीट पे करके आपको क्लैरिटी से आ जाएगा कि 3 एंड 7 जो है इसका सोल्यूशन है, क्योंकि मेरा सोल्यूशन यहाँ भी आ गया था 3/7 के, दोनों में आ रहा था सोल्यूशन, तो इस मीन्स यहाँ से क्लियर था कि इसका 3 एंड 7 ही इसका आंसर होगा। तो सेकेंड पार्ट आपने खुद कर लेना है इसका। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether line representing the following pair of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। आपको बताना है, फर्स्ट पार्ट है, जैसे आपको क्या बताना है कि 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करना है, आपने कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कंडीशंस कि ये कौन सा कंडीशन इसमें एग्जिस्ट करती है। मैंने आपको एक बार फिर बताता हूँ, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, तो ग्राफ में क्या आएगा आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने आपको बता रखा था पहले ही। और अगर हमारे पास आता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो कौन सी लाइन आती है, कॉन्सिडेंट लाइन्स, ठीक है। और थर्ड कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हमारे पास क्या आता था, पैरेलल लाइन, यानी कि इसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसमें नो सोल्यूशन। क्लियर है। सो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे इन दोनों में सिस्टम क्या रहेगा आपका, कंसिस्टेंट रहेगा, इसमें इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो पहले वाले में देख लेते हैं 5/7, दूसरा क्या हो गया -4/6। यहीं पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉट इक्वल टू का आ गया पहले, ये नॉट इक्वल टू हो गया, तो क्या आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर। सेम इसी तरह अगर हम दूसरे पार्ट को कंपेयर कर देते हैं, किस पार्ट को, अगर हम इसको देखते हैं, देखिए अगर थर्ड पार्ट को देखते हैं तो 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए 6/2 इक्वल टू -3/-1, क्योंकि आपने माइनस साइन भी साथ में इसका लेना है, इक्वल टू 10/9। तो क्या हो जाएगा, ये इसको अगर आप
ये कट गया माइनस से, इससे भी ये कट गया तो 3, तो दिस इज 3, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, बट ये नॉट इक्वल टू हो गया 10/9। तो कौन सी कंडीशन पैरेलल लाइन? थर्ड कंडीशन। तो ग्राफ क्या होगा? पैरेलल लाइंस। थर्ड कंडीशन जो है ये मैंने अभी जो लिखी ये एग्जिस्ट इसमें करेगी। समझ आ गई बात आपको? तो इसका सेकंड पार्ट आपने खुद कर लेना है। और मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सेम ऐसे ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। मैं बात में आपको पहले बता रहा था कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में वही है जहाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और जहाँ भी आपकी कॉन्सोनेंट लाइन आएंगी वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम क्या होगा उसमें? कंसिस्टेंट। और जहाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा वो इनकंसिस्टेंट। सो ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ऐसे हैं, वो आपने कर लेने हैं। नाउ आता क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, what is the question number? Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36. कहता है let the width of a rectangular garden कितना हो गया? b, then length क्या हो जाएगा? b+4, यही है। मीटर ले लो, चलिए मीटर में दे रखा है तो इट इज मीटर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36। सो 1/2 इंटू लेंथ कितना था भाई? पेरीमीटर ये होता है l+b इक्वल टू 36, और l कितना दे रखा है? 1/2 इंटू ये कितना हो गया? b+4 प्लस b इक्वल टू 36। तो कितना हो गया? 1/2 इंटू 2b+4 इक्वल टू 36। 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो क्या b+2 बच गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 36। b+2 इक्वल टू 36। तो b क्या हो जाएगा? इसको उधर ले जाओ, कितना होगा? ओके इसका आएगा b आपका, ओके कितना आएगा? तो ओके जस्ट मिनट, एक चीज़ हम भूल गए हैं, 2 इंटू l+b होता है ना, तो 2 यहाँ पे रहेगा, ओके तो 2 यहाँ भी रहेगा। सो ये 2, तो ये 2 और ये 4 ऐसे ही रहेगा, क्लियर है? ये 2 l+b होता है, मैं 2 लिखना भूल गया था यहाँ पे। सो ये कट जाएगा इससे, ये जो ये है ये इससे कट गया। देन आपके पास क्या आएगा? ये 2b ही रहेगा और ये 4 ही रहेगा। तो अब क्या होगा? 2b इक्वल टू 36 माइनस 4, तो 2b इक्वल टू 32, b इक्वल टू 32/2। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 16। तो b इक्वल टू 16। सो व्हाट इज द लेंथ? दैट इज b+4। सो इट मीन्स 16 + 4 दैट इज 20 मीटर। So breadth is equal to 16 meter and the length is equal to 20 meter. In this way you can find out the answer. Now move on to the next question. What is the next question? Okay, next question है give the linear equation 2x. क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है लीनियर इक्वेशन 2x + 3y + -8 इक्वल टू 0। ये आपको दी हुई है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइन कब आएगा? जब हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सो हमने
क्या लिखना है, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखनी है। तो क्या होगी, कौन सी इक्वेशन होगी इसकी, कोई भी लिख सकते हैं आप। 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन ही आएगा, बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाई करे 2/3 एंड 3/4, सो वो इक्वल नहीं है दोनों, तो इंटरसेक्टिंग लाइन ही इसमें एग्जिस्ट करेगी। समझा की बात। सेकंड आपके पास है इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर है पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन कब होता है, क्या कंडीशन होती है सेकंड में, ये तो था इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन। नाउ पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन है, पैरेलल लाइन इसके बाद a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। अब इसके साथ आ गया 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, x प्लस 2y, सो x प्लस आप लिख सकते हैं इसमें कितना हो जाए, x या 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो इसमें क्या हो रहा है, 2/4 3/6 1/2 बन रहा है। तो ये वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट दिस c1/c2 नॉट इक्वल टू हो गया, तो ये कंडीशन बन गई। तो इस ऐसे में ही। और थर्ड है इसका, थर्ड में है कॉन्सिडेंट लाइन, तो सब पैरेलल होना चाहिए। तो कॉन्सिडेंट लाइन में क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन कब होती है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो आपके पास दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। सो अगर इन दोनों का ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, सो दैट इज ऑलवेज अ कॉन्सिडेंट लाइन, और कॉन्सिडेंट लाइन ही आएगा। क्लियर होगी बात आपकी, ओके। देन मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि यही आता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगल रीजन। दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं। क्वेश्चन है, इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक ये दे रखी है, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आपने इसका क्या वैल्यू निकालनी है, जिस पर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकें, और यहाँ भी क्या करना है, आपने वैल्यू निकालनी है जिस पे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकें। ठीक है, एक्स वाई, ये भी बन गया एक्स वाई। ठीक है, तीन वैल्यू मिनिमम आप निकालिए। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे y क्या करता हूँ, 0 करता हूँ, तो x क्या होगा, -1। और x अगर 0 करता हूँ, x अगर मैं 0 कर देता हूँ, या x की वैल्यू मैं 0 भर देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आप निकाल के देखो, 0 हो गया, तो उस साइड -1 तो 1 हो जाएगी। क्लियर। देन एक वैल्यू और ले लो, आप कोई भी ले लो। अगर y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। y की वैल्यू 2 अगर हो जाती है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये 2 हो गया, तो -1 तो 1 हो जाएगी। क्लियर। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी कर लो, x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। और अगर मैं y की वैल्यू 0 कर देता हूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। क्लियर हो गया। और अगर मैं y की वैल्यू 3 करता हूँ, क्या करता हूँ, y की वैल्यू 3 करता हूँ, तो 3 2 ज़ा 6 ये हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो सर 6 to 2 आ जाएगा। मेरी बात समझा रही है आपको। तो ऐसे आपने वैल्यू आप इसकी निकाल ली।
ओके, तो हम देखते हैं, तो ये कितना होना चाहिए, ये शायद हमने ये कलर किया, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो ग्राफ प्लॉट आपने ध्यान से करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है -1 एंड 0, तो -1 एंड 0 ये पॉइंट हो गया आपका। फिर आपका 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 आपका ये पॉइंट हो गया। फिर आपका है 2 एंड 3, तो 2 एक्स एक्सिस का एंड 3, तो यहाँ जैसे आपका पॉइंट आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ जैसे आपका पॉइंट आ रहा है, ठीक है। नाउ इसको हम ड्रॉ कर लेंगे और इसको लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर लीजिए लाइन से, ऐसे आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, लंबी लाइन खींच लीजिए आगे पीछे। ओके, ये हो गया आपका। दिस इज 2 एंड 3, ये आपका आ गया 0 एंड 1, और ये आपका आ गया -1 एंड 0, ठीक है। और कौन सी इक्वेशन थी ये, x - y + 1 = 0। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। सो अब दूसरे का 0 एंड 6, x 0 y 6 है, तो x 0 एंड y 6 है, तो ये यहाँ पॉइंट आएगा आपका। फिर आपका y 4 है, x 4 है एंड y क्या है, 0 है, तो ये पॉइंट आएगा आपका। फिर आपका 2 एंड 3, फिर 2 एंड 3 वाला पॉइंट आपका यही आ रहा है। क्लियर, 2 एंड 3 वाला पॉइंट यही आ रहा है। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं लाइक दिस, इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। आपने इसको ग्राफ पेपर पे बनाना है, बिल्कुल एक्यूरेट आपका बनेगा। क्लियर है। सो ये पॉइंट हो गया, 0 एंड 6 हो गया, दिस इज 0 एंड 6, ये पॉइंट हमने लिखा ही ऑलरेडी। और ये पॉइंट कौन सा हो गया, 4 एंड 0, 4 एंड 0, ये हो गया। सो ये वाली कौन सी है, इसको आपने लिखना भी है। ये कौन से वाले का बनाया हमने, इसका इक्वेशन को लिखना भी है इसमें। दिस इज 3x + 2y - 12 = 0, ये लाइन उसी की है ना। उन्होंने कहा था कि एक्स एक्सिस के साथ जब वो ये बन जाए उसको शेड कर देना, तो एक्स एक्सिस के साथ में देखिए ये बनता जा रहा है, ये बनता जा रहा है, ये पूरा इसको शेड कर दीजिए। ये शेड करना है, ये पूरा पूरा ये वाला पोर्शन को शेड करना है हमने, ये पूरे को हमने शेड कर दिया, अच्छे से शेड कर देना। इट मीन्स अब नाउ यू हैव टू टेल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। सपोज मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ और इसको मैं सी मान लेता हूँ। तो वर्टिसेस लिखने हैं ना, मैं यही पूछा है ऑफ ट्राइंगल ABC आर, ए के क्या होंगे 2 एंड 3, बी के क्या होंगे -1 एंड 0, एंड सी के क्या होंगे 4 एंड 0। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like this video, please share and subscribe. Stay home, stay safe, smile, always smile, and bye bye.